सहारा इंडिया के भुगतान के बिना देश का संपूर्ण विकास अधूरा, कहना है गीता देवी का। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि देश की आबादी 135 करोड़ है और उसमें से 11 करोड़ ऐसे पीड़ित निवेशक जो सहारा इंडिया से प्रभावित हैं। दोस्तों, ये अपडेट जो हम आपके लिए लेकर आए, ये अपडेट अपने आप में बहुत ही कुछ कहती है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिनांक 15/3/2024 को नई दिल्ली से देश के संपूर्ण विकास के संबंध में व्हाट्सएप ऐप के माध्यम से एक पत्र भेजा गया, जिसके जवाब में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला मुजफ्फरनगर अचल मंडरा शाखा शुभंकर सदस्य गीता देवी ने कहा कि सहारा इंडिया से मैच्योरिटी भुगतान के बिना देश का संपूर्ण विकास अधूरा है। कुमारी गीता देवी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराते हुए कहा कि देश के गरीब किसान, मजदूर, असहाय लोगों ने अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई की रकम अपनी बेटी की शादी, अन्य संपूर्ण महत्वपूर्ण कार्यों के लिए सहारा इंडिया के विभिन्न सोसाइटियों में जमा की थी। मगर सहारा इंडिया ने माननीय सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में सहारा से भी केस लंबित होने के कारण 2020 से अपने सभी सेवा केंद्रों में मैच्योरिटी भुगतान बंद कर दिया। बीच में कई बार सहारा प्रबंधन ने भुगतान देने का वादा किया, लेकिन वो झूठा साबित हुआ और वो स्वर्ग सिधार गए। इस बीच कई बार आदरणीय प्रधानमंत्री, माहिम राष्ट्रपति, वित्त विभाग, राज्य सरकार, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, कॉपरेटिव मंत्रालय, भारत सरकार, इन्वेस्टिगेशन नई दिल्ली, माननीय प्रधानमंत्री बिहार सरकार, वित्तीय विभाग सरकार, मान्य अधिकार आयोग बिहार, अधिकारी मुजफ्फरनगर सहित सहारा इंडिया के विभिन्न सोसाइटियों के सभी कार्यालयों में पत्र लिखा, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई। जमाकर्ताओं का भुगतान हुआ लिखे गए आवेदन के आलोक में माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली से 5 बार भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय को लोक शिकायत निपटान एवं निगरानी प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भुगतान कराने के लिए अग्रेसित किया था, जिसका कोई असर सहकारिता मंत्रालय पर नहीं पड़ा, अर्थात माननीय प्रधानमंत्री जी का गारंटी फेल हुआ। जबकि सहारा इंडिया का पैसा जमा कराने वाले का लाइसेंस भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने दिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये लाइसेंस जो दिया गया भारत सरकार द्वारा दिया गया, जिसकी मैच्योरिटी भुगतान कराने का दायित्व भी भारत सरकार का की है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली के दिनांक 29/3/2023 के आदेश में देश के सम्मानित जमाकर्ताओं का भुगतान हेतु सहारा सेवी खाते में सहारा इंडिया का भारत सरकार के पास जमा पैसा 25,000 करोड़ में से 5,000 करोड़ सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार को उपलब्ध कराया गया था, जिसमें भुगतान के अनुपालन में सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने बिना गाइडलाइन के 13 जुलाई 2023 को एक सहारा CRCS रिफंड पोर्टल शुभारंभ किया गया, जिस पर उन्होंने कहा था कि सभी जमाकर्ताओं का भुगतान आवेदन करने के 45 दिनों के अंदर उनके बैंक खाते में रुपए भेज दिया जाएगा। मगर आवेदन के 9 महीने गुजर गए, लेकिन सहारा प्रबंधन और सहकारिता मंत्रालय की मिलीभगत के से भुगतान के बजाय जमाकर्ताओं के मोबाइल पर तरह तरह के कमियां के मैसेज दिखाया जा रहा है। जब जमाकर्ताओं और एजेंटों को पैसा यहां पर डूब जाने का डर सताने लगा है, चूंकि सहारा इंडिया को पैसा सेबी एवं सहकारिता मंत्रालय के पास है, जो अभी नहीं मिल पा रहा। इधर सहारा इंडिया के कार्यालय भी धीरे धीरे बंद हो रहा है। दूसरी तरफ जमाकर्तागण के भुगतान के अभाव में उनके बेटों की शादी सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्य बिगड़ रहा है, जिसके कारण सहारा के एजेंटों को भुगतान कराने के लिए प्रगणित किया जा रहा है और जमाकर्ता भुगतान के लिए दर दर भटकने पर मजबूर है, जो सरासर अन्याय है। इसलिए सहारा इंडिया के सभी सोसाइटी मैच्योरिटी भुगतान यथाशीघ्र कराने
की मांग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है। अन्यथा भुगतान नहीं होने पर इसका असर लोकसभा चुनाव 2024 में पड़ेगा, क्योंकि सहारा इंडिया सहारा रिफंड पोर्टल से भुगतान नहीं मिलने पर देश के सहारा से पीड़ित निवेशक भारत सरकार से नाराज है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और चुनाव से एक साल पहले सहकारिता मंत्रालय की तरफ से, जहाँ दोस्तों जो सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं, उनकी तरफ से 5,000 करोड़ रुपए का झुंझुना पूरे देश में जो इस वक्त बजाया जा रहा है, वो झुंझुना भी यहाँ पर फेल हो चुका। और दोस्तों 5 करोड़ रुपया और 80,000 करोड़ रुपया निवेशकों का यहाँ पर फंसा है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान ये 5 करोड़ रुपया अमित शाह किस तरीके से निवेशकों का निवारण कर पाएंगे। दोस्तों ये एक हास्यास्पद है, क्योंकि हम जानते हैं विगत 10 सालों से निवेशकों का पैसा यहाँ पर फंसा हुआ है। और जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा सुब्रत राय द्वारा कितनी बार आश्वासन दिया गया कि आपका पैसा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, सम्मानित निवेशकों का एक एक पाई मिलने का वादा सहारा सुब्रत राय करते करते स्वर्ग सिधार गए, लेकिन निवेशकों का पैसा नहीं मिला। इधर सरकार भी अपनी तरफ से जो इस वक्त निवेशकों को पैसे देने का प्रोसीजर चला रही है, वो प्रोसीजर भी दोस्तों फेल होता नज़र आ रहा है, क्योंकि निवेशकों के मोबाइलों पर रिजेक्टेड के जो ऑप्शन आ रहे हैं वो सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो निवेशकों ने पैसा इन सोसाइटियों में जमा करा, उनके मैनेजर और अपर सीनियरों द्वारा इस पैसे को गबन कर लिया गया है। यही वजह है जो निवेशकों का अभी तक डेटा जो है वहाँ पर स्पष्ट तौर से नहीं दिखाई दे रहा। तो दोस्तों ये इस तरह की जो हमारे पास न्यूज़ें आ रही हैं, इससे साफ पता चलता है कि सहारा इंडिया के भुगतान के बिना देश का संपूर्ण विकास अधूरा है। तो दोस्तों ये थी आज की सहारा इंडिया से जुड़ी एक ऐसी अपडेट जो सभी निवेशकों तक पहुंचनी चाहिए, ताकि निवेशकों को पता चल सके कि वर्तमान सरकार किस तरीके से यहाँ पर ऑनलाइन का जो यहाँ पर खेला चल रहा है, वो एक आंख मिचोली वाला खेला यहाँ पर चल रहा है। ये पोर्टल फेक साबित हुआ है, क्योंकि निवेशकों का इसमें निवारण नहीं हुआ। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आचार्य युवास खान को दे इजाज़त। धन्यवाद।